आज जब पूरा गांव खड़ा हो गया तब इस बार मुझे लग रहा है कि अब मेरा चुनाव बहुत बेहतर और अच्छे मार्जिन से निकलने वाला है। अब तो मुझे लगता है कि चुनाव बहुत आगे निकल चुका है। अब तो मुझे लगता है प्रद्युमन जी को छोड़ देना चाहिए मैदान। भाई विनय मिश्रा के साथ है, हम जो हमारा काम करेगा हम उसके साथ। अच्छे इंसान हैं, काम जाओ काम करते, मने नहीं करते, कोई भी कुछ भी करवाओ आप तो मने नहीं करेंगे बिल्कुल भी। मेरे उससे तो आम आदमी पार्टी बननी चाहिए, ठीक काम किया है। जो भी केस चल रहे हैं सब फर्जी है केजरीवाल के ऊपर। कि गांव के लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया है तो निश्चित रूप से इस बार विजयी बड़ी होगी। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो बस अब कुछ ही दिन बचे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के। 5 फरवरी को चुनाव होना है और लगातार जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव प्रचार में जुटे हैं। तो मौजूद हैं डावड़ी गांव की चौपाल में और यहाँ पर जो डावड़ी गांव के लोग हैं उनके द्वारा विनय मिश्रा को आज यहाँ पर जो है वो समर्थन मिला है और भव्य स्वागत जो है उनका किया गया है। तो आपको लिए चलते हैं इस जनसभा के अंदर जो आज इस डावड़ी गांव की चौपाल में होने जा रही है। तो यहाँ की जनता से भी जानेंगे कि वो क्या कहते हैं कि इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बन सकती है और द्वारका विधानसभा में कौन जीत सकता है। पूर्व सांसद महाबल मिश्रा पहुँचे हैं आज डावड़ी गाँव की इस चौपाल में और देखिए यहाँ के सभी लोगों से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। विनय मिश्रा पहुंच चुके हैं डावड़ी गांव की इस चौपाल में और यहाँ पर एक सभा को संबोधित करेंगे। ये देखिए तो युवाओं से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं विनय मिश्रा। तो डावड़ी गांव के सम्मानित व्यक्तियों बुजुर्गों के द्वारा आज विनय मिश्रा और महाबल मिश्रा का भव्य स्वागत पगड़ी पहनाकर और फूल माला पहनाकर गांव के लोगों द्वारा किया जा रहा है और गांव के लोगों का अब समर्थन भी विनय मिश्रा को आज मिला है। और देखिए निगम पार्षद तिलोत्मा चौधरी भी पहुंची हैं इस जनसभा में। तो देखिए महाबल मिश्रा और विनय मिश्रा का माला और ये पगड़ी पहनाकर गांव के बुजुर्गों द्वारा, सम्मानित व्यक्तियों द्वारा और सभी लोगों द्वारा यहाँ पर भव्य स्वागत आज डावड़ी गांव की इस चौपाल में किया जा रहा है। सबसे पहले तो आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सभी अपना कीमती वक्त निकाल कर आए और इस सभा में उपस्थित हुए। जैसा कि हम जानते हैं आम आदमी पार्टी का सरल सा अर्थ है सीधे शब्दों में सेवा भाव और ये आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये बिना किसी लालच के क्षेत्र के विकास में निरंतर कार्य करते रहते हैं। हमारे विधानसभा से हमारे भाई विनय मिश्रा जी एक ईमानदार चेहरे के रूप में खड़े हुए हैं और आम आदमी पार्टी ने इन्हें सुनहरा मौका दिया है दोबारा। तो आप सभी से यही विनती है कि इन्हें दोबारा वोट देकर भारी बहुमत से विजयी करें। भारत माता की, भारत माता की। बहुत ही सम्माननीय हम सबके मार्गदर्शक और सदैव आपके बीच में सुख दुख में सदैव खड़े रहने वाले ऐसे पूर्व में सांसद रहे महाबल मिश्रा जी यहाँ से आपके विधायक और प्रत्याशी के रूप में आप सबका आशीर्वाद लेने आए हैं। ऐसे हमारे विनय मिश्रा जी यहाँ से निगम पार्षद हमारी बड़ी बहन तिलोत्मा चौधरी जी, हमारे बहुत ही सम्माननीय भाई भरत गहलोत जी, सामने बैठे सभी बड़े बुजुर्ग युवा साथी सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम और आप सबका हृदय के गहराइयों से अभिनंदन कि आप सभी यहाँ उपस्थित हुए। इस गांव की चौपाल में मुझे पहले भी बहुत बार आने का मौका मिला, सबने बहुत सम्मान भी दिया है और मैं उस पार्टी से आया हूँ जहाँ पे मैंने वर्षों दिया है, लेकिन उस पार्टी से बहुत पीड़ादायक स्थितियों में मैंने वहां से छोड़ा है। तो वहां ईमानदारी की बात होती थी, आज वहां ईमानदारी की कोई बात बची नहीं है। सबसे बड़ी बात होती है कि आपके सुख दुख में कौन खड़ा रहता है, आप सबके बीच में कौन रहता है। महत्वपूर्ण वो होता नेता, वही सबसे अच्छा होता है जो सदैव आपके बीच में रहे। विधायक और विधायक फिर बनने वाले, हमें पूरा विश्वास है आप लोगों के सबके सहयोग से दोबारा बनने वाले। भारत माता की
जब केजरीवाल की सरकार जो बनने जा रहा है तो आज जो फायदा हुआ वो सब आपके नजर में है, हर गरीब की मदद हुआ है आपके नजर में है। इसलिए जहां मैं खड़ा हूं वहां भी मेरा कुछ देन होगा, मैं ये नहीं कह सकता कि देन नहीं होगा, देन सबके तो देन है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपने मुझे बड़ा मौका दिया, तो इस बार आप विनय जी को मदद कीजिए और आपका जो विकास रुक गया है किसी फाइल की वजह से, ये बताया ही है, फाइल काम रोको, काम चल रहा है अभी एलजी की तरफ से, तो चुनाव होते ही वो आपका काम, क्योंकि फाइल आ गया है उसमें अब कोई दिक्कत नहीं है, काम शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे यही गुजारिश है कि इस बार रिजल्ट बढ़िया दीजिएगा, काम आपके हाथ में है, विकास आपके हाथ में है, क्योंकि हमेशा ना विकास अपने हाथ में होता है। कहने की बात होती है कि विधायक ने कराया नहीं और कराया, विकास आपके हाथ में। अगर आप चाहते हैं विकास बढ़िया से हो तो आशीर्वाद दे देना, इस बार आपका आशीर्वाद मिलेगा। आपका आशीर्वाद मिलेगा तो बहुत काम करेंगे, आपकी सारी बात सुनेंगे, आपकी डांट भी सुनेंगे, आपकी बातें भी सुनेंगे और सारा करने मेरे लिए बहुत सम्मानित है। बटन दबा देना तब मानूंगा मीटिंग करी, बटन दबा देना कि भाई हमने गांव से जिता के भेज दिया, बटन गड़गड़ाएगा, जो बटन मशीन बताएगा। देखिए गांव है, ये पंचायत है और पंचायत का आशीर्वाद बहुत आवश्यक होता है। और आज बहुत अच्छा लगा है कि गांव ने विनय भाई का सम्मान किया और पंचायत ने सम्मान किया है, और विनय भाई ने भी विश्वास दिलाया है कि गांव की जो अपेक्षाएं हैं, क्योंकि मैं भी यहाँ से पहले यहाँ काउंसलर रह चुका हूँ, तो गांव वाले मेरी बातों पर विश्वास करते हैं कि मैंने इनको कहा था जो पगड़ी आपने पहनाई उस पर सदैव हम लोग खड़े उतरेंगे, और हमने गांव की आशाओं को पूरा किया था। तो आज पिछली बार देखो विनय भाई की यहाँ पे नहीं हो पाई थी बैठक, इस बार देखिए गांव के लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया है, तो निश्चित रूप से इस बार विजयी बड़ी होगी, ये तो मैं कह सकता हूँ। आज की सभा में विनय मिश्रा थोड़ा सा इमोशनल और एग्रेसिव दिखे, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए ये मेरा घर है, मैं डाबड़ी गांव की ज़मीन पर रहता हूँ, मेरा अधिकार है इनसे मांगना, मैं इनसे लड़ भी सकता हूँ और इनसे खर्चा ही मांग सकता हूँ। तो आज जिस तरीके से डाबड़ी गांव में मीटिंग हुई है, आज जब पूरा गांव खड़ा हो गया, तब इस बार मुझे लग रहा है कि मेरा चुनाव बहुत बेहतर और अच्छे मार्जिन से निकलने वाला है। और कोई इसमें देखिए क्या होता है, जब आप घर पे बात करते हो तो कभी आप घर वालों से नाराज़ भी होते हो और कभी आप घर वालों को मनाते भी। तो ये वो वाला गांव है जहां मैं रहता हूं, जहां मैं पड़ोस में हूं, तो इसे मैंने कोई मेरी नाराज़, कोई मेरा एग्रेशन नहीं था, बस ये था कि जैसे बच्चा कैसे अब हट करता है, तो मेरा हट है इनसे कि मैं आपका बच्चा हूँ, आप मुझे दीजिए, आप कहाँ इधर उधर देखते हैं, मैं और महान मिश्रा जी हमेशा आपके बीच में रहें, चाहे सुख हो दुख हो, हमेशा सम्मान दिया है। तो मेरा हट है और मैंने अपना जैसे बाल हट होता है वो हट किया है मैंने, इनसे मैंने कोई एग्रेशन नहीं, हट किया। आज आप इतना इमोशनल हो गए थे, वो इमोशनल क्यों? मतलब कहने का मतलब है कि देखिए मुझे कहने का मतलब ये था कि जैसे ये खड़े लोग हैं भाई, जिसके साथ हो गए तो हो गए, हम मतलब लठ गाड़ दो गाड़ दिया, तो मैंने भी मानिए तो जिसके साथ लठ गाड़ दो तो गाड़ दिया, आपके साथ हूँ तो हूँ, और जिसके साथ नहीं रहूँगा उसको मैं साफ कह दूँगा। तो कहने का मतलब ये। कैसा चल रहा है पूरा कैंपेन, क्या क्या यात्रा रही आज? कैंपेन बहुत शानदार चल रहा है। अब जिस तरीके से गाँव से भी समर्थन मिला है, तो आप सोच लीजिए कैंपेन कितना शानदार है, और हर जगह से बहुत शानदार मिला। और अब तो मुझे लगता है कि चुनाव बहुत आगे निकल चुका है, अब तो मुझे लगता है प्रद्युमन जी को छोड़ देना चाहिए मैदान, जो बचे पैसे जो खर्च करना चाहिए उसको छोड़ देना चाहिए, नहीं तो पैसा बर्बादी की और है। विनय मिश्रा के समर्थन के बारे में ये है कि गाँव वालों ने कहा भाई विनय जी को यहाँ बुलाओ, विनय जी का धन्यवाद करना है, क्योंकि उन्होंने हमारे गाँव में गैस की बड़ी दिक्कत थी, गैस लाइन नहीं आई थी, सब जगह कॉलोनियों में गैस लाइन आई थी, एक डाबड़ी गांव ऐसा बचा हुआ था जिसमें गैस लाइन नहीं आई थी, तो उन्होंने गैस लाइन हमारे यहाँ डाबड़ी गांव में बिछवा दी है, जिसके अभी कनेक्शन भी चालू होने लग गए हैं, सब फार्म जमा करने लगे हैं। इसलिए फिर गांव कह रहा है कि भाई विनय मिश्रा के साथ है, हम जो हमारा काम करेगा हम उसके साथ। मिश्रा की झाड़ू है, विनय मिश्रा केजरीवाल एक ही बात है कि अच्छे इंसान है, काम जाओ काम करते, मने नहीं करते, कोई भी कुछ भी करवाओ आप तो मने नहीं करेंगे बिल्कुल भी। इस बार किसकी सरकार बन सकती है, मैं क्या कहते हैं, किसकी सरकार बन सकती है? केजरीवाल। और विनय मिश्रा यहाँ पे विधायक भी है, काम किया है? काम किया। देखिए डाबड़ी गांव में मौजूद हैं और डाबड़ी गांव की जनता से जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं और इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बन सकती है। भाई
मेरे उससे तो आम आदमी पार्टी बननी चाहिए, ठीक काम किया है। जो भी केस चल रहे हैं सब फर्जी है केजरीवाल के ऊपर। अगर उसके पास कुछ होता तो मिलता ना, मिला क्या है? मेन बात तो यही ना, मिलना चाहिए। अब ऐसे तो कोई किसको पे इल्ज़ाम लगा दे, कोई फ़ायदा थोड़ी ना। काम होएगा, बीजेपी वाले करने भी देंगे और केजरीवाल को जिताएंगे इस बार। विनय मिश्रा ने कैसे काम किया है? 5 साल रहे हैं विधायक यहाँ पे। ठीक है, काम ठीक हुआ है, लेकिन थोड़ा सा बस दिक्कतबाजी है, जो कोरोना चल गया और थोड़ा सा जो दिक्कतबाजी होगी, नहीं तो काम ठीक हो रहा है और चल भी ठीक रहा है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, डावड़ी गांव, चौपाल।